घटी है। मुझे लगता है कि ये मेरा फिर से तीसरा जन्म हुआ है, क्योंकि 500 लोगों की भीड़ में मैं फंस चुकी थी वहां पर। कल मेरा जन्मदिन था और हम लोग कम से कम 5 या 6 लोग नीचे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, और उसी बीच 5 लोग आए और मुझे घसीटने लगे। घसीटते घसीटते रूम में जाकर के बंद कर दिए और काफी कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया गया। उसके बाद में जैसे ही मतलब मेरे भाई लोग मुझे बचाने के लिए दौड़े, देखते ही देखते 500 लोगों की वहां पे भीड़ जमा हो गई। और 500 भीड़ मायने रखता है। अब 500 भीड़ के बीच में हम लोग अपने आप को कैसे बचाएं? सारे चिल्ला रहे थे कि नहीं, हम लोगों को इनको सेंधरा करो, इनको सेंधरा करो। सबके हाथों में लाठी डंडा तलवार था। और आनन फानन में पीसीआर को फोन किया गया, हमारे हाउस गार्ड आए, लेकिन किसी से वो लोग नहीं संभल रहे थे। और उसके बाद में बहुत मशक्कत के बाद 3 घंटा बाद मेरी तबीयत भी बिगड़ रही थी और मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पिछले साल ही गोली चली थी, तो जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है मुझे कभी कभी। और उस बीच में 500 लोगों के बीच में अपने आप को किसी तरह बचा करके 3 घंटे बाद मुझे प्रशासन निकाला वहां से। वो भी थाना प्रभारी जो है, लोअर बाजार थाना इंस्पेक्टर जो है, वो नहीं पहुंचे और ना ही इस बात की घटना किसी सीनियर अधिकारी को दी गई। जब मैंने एसएसपी से बात की तो एसएसपी कहने लगे कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं दी गई अभी तक। और जब मैंने लोअर बाजार से पूछा कि आपने सीनियर को सूचना देना क्यों नहीं जरूरी समझा, तो लोअर बाजार थाना कहने लगे कि हम जरूरी नहीं समझे, इस बात को सूचना देना चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि जो गोली चली या आए दिन मुझे धमकी मिल रही है या आए दिन मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, इसमें पुलिस प्रशासन की 50% संलिप्तता रहती है कि सुषमा की हत्या कर दी जाए और हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आखिर सुषमा राज्य के कई ऐसे बड़े मुद्दे और बड़े अधिकारियों के कुकर्मों को मैंने उजागर किया है। जिस तरह कल प्रधानमंत्री आवास में अगर हमला हुआ है, तो मैंने इस बात को उजागर किया कि जो नगर निगम है वो जो सर्वे करती है कि हर एक व्यक्ति को एक ही आवास देना है, लेकिन वहाँ पे वो लोग गलत सर्वे करके एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 को ही आवास बांटी है और बाकी गरीब लोग ऐसे ही बेघर घूम रहे हैं। और जिनका अच्छा घर है उनको घर दी हुई है नगर निगम। इस बात का हम विरोध किए तो वहाँ के लोगों को लगा कि अब ये हमारे बारे में भी बोलने लगी, तो इसको क्यों न जान से मार दिया जाए। और उनके जो षड्यंत्र था उसमें पुलिस प्रशासन मिली हुई थी। चरस, गांजा, अफीम बेचा जाता है और कई तरह के शराब, ब्रांडेड शराब बेचे जाते हैं और हथियार का सप्लाई होता है। और जब मैंने इसका विरोध किया तो वहाँ के लोगों को लगा कि ये हमारे लिए खतरा है, इसे मार दिया जाए। गया उसको पकड़ के जेल भेज दिया गया, ये कहकर कि हम भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आपके भाई को निकाल रहे हैं, थाना ले जा रहे हैं और जैसे ही भीड़ खत्म होगा हम आपके भाई को भेज देंगे। लेकिन मेरे भाई को उल्टा आज चालान कर दिया गया, झूठे केस में फंसाकर। कौन सा केस डाला है वो भी नहीं अभी तक बताया गया है कि क्या केस डाला है, जबकि घटना मेरे साथ हुई है। 500 लोगों का उग्र भीड़ मायने रखता है, जो प्रशासन उस बात को दबाने का प्रयास की है। और कोई भी आला अधिकारी को बताया नहीं गया कि रांची शहर के बीचों बीच 500 की भीड़ सुषमा बड़ाई को लाठी डंडा और तलवार लेकर के जान से मारने को अग्रेसिव थे। अगर आपके साथ उन्हें अच्छा लगता कि उनकी वर्दी में, उनकी खाकी वर्दी में जो दाग उठाने वाली जो लड़की है सुषमा बड़ाई का अंत हो गया।